दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था कमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स को शुरू करने का सही तरीका, इसके ऊपर आप लोगों ने ढेर सारे लाइक्स दिए, बहुत सारे कमेंट किए और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात के लिए हुई कि आपने उत्सुकता जाहिर किया। बहुत सारे लोगों के सवाल आए कि ये जो हमने यहाँ पर ग्रो बैग्स में ये सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये जो सारे प्लांटेशन है, क्या ये हाइड्रोपोनिक्स का पार्ट है? फेसबुक में रिस्पेक्टेड शंकर पाल जी हैं, उन्होंने पूछा कि हाइड्रोपोनिक्स तो नहीं दिख रहा आपके सेटअप में, सॉइललेस तक ठीक है। तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन पे, इस कंफ्यूजन पे रोशनी डालना जरूरी है, आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स में ढेर सारे सिस्टम होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का एक मतलब तो होता है बहुत सारा, उसको एलिब्रेट किया जाए तो पानी में, कल्चर में ये सारी चीज़ें करना, लेकिन ये जो सॉइललेस फार्मिंग है ये भी हाइड्रोपोनिक्स का ही एक पार्ट है। यहाँ पर ग्रो बैग के अंदर हम मीडिया इस्तेमाल करते हैं कोकोपीट और परलाइट, या तो प्लेन कोकोपीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बेटर होगा कि उसके साथ में कुछ पोर्शन परलाइट का मिला लिया जाए। तो ये भी एक प्रकार का सॉइललेस फार्मिंग है और हम इसे हाइड्रोपोनिक्स का पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स यूज होते हैं, जो हम इन प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं, वो हाइड्रोपोनिक्स के ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो दोस्तों हमने इस सिस्टम को क्यों अडेप्ट किया? हमने इन प्लांट्स को, ये टोमेटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर, इन सारे प्लांट्स को पाइप में क्यों नहीं लगाया? डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, हमें हाइड्रोपोनिक्स क्यों करना है? अगर आपकी एक हॉबी है कि हमें हाइड्रोपोनिक सिस्टम करना है, बहुत सारे लोगों को चार्म होता है इस बात का कि हम पाइप में पौधे लगाएं, हमारे घरों में लोग आए तो उनको देखें, उसको देख करके आश्चर्यचकित हो। अगर इस पर्सपेक्टिव से, इस पर्पस से आप हाइड्रोपोनिक्स करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू गो विथ पाइप सिस्टम। आप डीएफटी पाइप लगाइए और उसमें अपने प्लांट्स लगाइए, ठीक। लेकिन अगर आपका पर्पज कमर्शियल लेवल पे हाइड्रोपोनिक्स करने का है, और हाइड्रोपोनिक्स छोड़िए, कमर्शियल लेवल पे प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर करने का है, तो फिर वहां पे हमें सेटअप सिलेक्शन करना अनिवार्य हो जाता है। मैं आपको बताता हूं, हमने लास्ट 3 इयर्स में ढेरों एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूं इमेजेस जो हम लोगों ने पाइप में भी पौधे लगाए, ग्रो बैग्स में भी पौधे लगाए इन कोकोपीट मीडियम के साथ में, और हमने रिजल्ट्स का आकलन किया। और सिर्फ रिजल्ट नहीं, बल्कि ईज ऑफ सिस्टम, पावर कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, प्लांट की हेल्थ, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए। तो जब सारे एक्सपेरिमेंट हमारे कंप्लीट हुए, हमने उनके रिजल्ट्स देखे, हमने फाइनली डिसाइड किया कि वी आर गोइंग विथ ग्रो बैग सिस्टम। तो आइए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, एंड देन यू डिसाइड कि आपको किस सिस्टम में जाना है। पाइप वाले सिस्टम के कुछ हमने डिसएडवांटेजेस देखे। नंबर फर्स्ट, पाइप सिस्टम में जो वाटर पंप होता है, यानी वाटर का जो फ्लो होता है पाइप्स में, वो कंटिन्यूअस मेंटेन करना जरूरी है। बीच बीच में थोड़ा बहुत आप उसे बंद कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो वाटर पंप है वो ऑन रहना चाहिए, सो दैट वाटर सर्कुलेशन मेंटेन रहे। तो इस चीज में पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, पंप का कंटिन्यूअसली यूज होता है। इट मीन्स हमारा जो खर्च है वो लगातार बना रहता है। सेकेंड थिंग, उस पानी का जो न्यूट्रिएंट वाटर पाइप में दौड़ रहा है उसका ठंडा रहना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि डीएफटी सिस्टम में जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वाटर में डिप्ड होती हैं, तो उन्हें जो ऑक्सीजन मिलती है वो उस पानी से ही मिलती है। तो वाटर में ऑक्सीजन की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए पानी का ठंडा रहना जरूरी होता है, और उसे विंटर सीजन में तो मेंटेन करना इजी है, लेकिन समर्स में मेंटेन करना कठिन है। और हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है, यहाँ के में बहुत बड़े पार्ट में जो मैक्सिमम टाइम होता है वो गर्मी का होता है। बारिश के मौसम में भी गर्मी होती है और गर्मी के मौसम में तो गर्मी होती ही है। तो इस वजह से वहाँ पे हमें चिलर्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है, और चिलर अपने आप में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, और उसको ऑपरेट करना भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो फाइनली हमने जब ग्रो बैग में ये सारी चीजें टेस्ट किया, तो वहां पे हमें पता चला कि ग्रो बैग में प्लांट्स का जो बिहेवियर है वो बहुत शानदार है, और उसमें पानी को ठंडा रखने की भी आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि इन सिस्टम में वाटर का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन नहीं होता, यानी ये वन वे होता है। ग्रो बैग में हम लोग एक बार न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, और जब तक वो सूखता नहीं है तब तक हमें दोबारा न्यूट्रिएंट डालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मतलब इसमें हमें कंटिन्यूअसली वाटर पंप को ऑन रखने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स लीस्ट पावर कंजप्शन,
लीस्ट मैनेजमेंट और लीस्ट अरेंजमेंट्स के साथ में ये सिस्टम हमारा ऑपरेट करता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जितने ये लंबे समय चलने वाले प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका टोमेटो मिनिमम 5 मंथ या 6 मंथ तक भी चल जाते हैं। बेल पेपर यानी कैप्सिकम ये 7 मंथ या 8 मंथ तक भी चल जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स के लिए आप इमेजिन कीजिए कि उन्हें पाइप में लगा करके 5 मंथ और 6 मंथ हमें वाटर सर्कुलेशन के लिए पंप ऑन रखना पड़ेगा। ये एक ह्यूज पावर कंजम्पशन और ह्यूज इन्वेस्टमेंट और रनिंग कॉस्ट होती है, जो हमें कहीं से भी वाजिब नहीं लगी। और ये प्लांट्स हमने देखा कि ग्रो बैग सिस्टम में ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं इंस्टेड ऑफ पाइप सिस्टम। पाइप में रूट्स की वजह से चोकिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीजें, n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमने डीएफटी सिस्टम में देखा और n नंबर ऑफ बेनिफिट्स हमने ग्रो बैग सिस्टम में देखा। दैट्स वाई हमने डिसाइड किया कि इन प्लांट्स को, और ये जो हमारा सेमी कमर्शियल फार्म है छोटा सा, इसे हम ग्रो बैग सिस्टम में ले जाएंगे। इट डजेंट मीन कि हम पाइप सिस्टम में वर्क नहीं कर रहे हैं। जितनी लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, फॉर एग्जांपल लेट्यूस हो गया, स्विस चार्ड हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया, ये सारी चीज़ों को हम पाइप सिस्टम में ही ग्रो करते हैं। बिकॉज इनका साइकिल सिस्टम जल्दी जल्दी होता है, 45 डेज 50 डेज में ये हार्वेस्ट हो जाते हैं। तो ये प्लांट्स बिना किसी समस्या के पाइप में अच्छा बिहेव करते हैं और इन्हें पाइप के थ्रू वर्टिकल फार्मिंग करना भी आसान होता है। तो दोस्तों, होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आपके जो भी विचार हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव या सपोर्टिव, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने सवाल पूछिए। आप सवाल पूछेंगे तो हम उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में उनको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।